नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में सत्ता और सियासत में कई कार्य रुके हैं। चाहे आप मंत्रिमंडल का विस्तार को ले लीजिए या फिर विधान परिषद की खाली 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया को ले लीजिए या फिर विधान पार्षदों के यानी कि राज्यपाल कोटे से जो 12 विधान पार्षदों के मनोनयन की अनुशंसा होनी है उसको ले लीजिए। तो ये 3 कार्य हैं जो सिर्फ खरमास को देखते हुए रोके गए थे, लेकिन अब क्योंकि शुक्रवार से खरमास की समाप्ति हो गई तो अब एक नए जोश के साथ बिहार की सियासत में पार्टियों की तरफ से उत्साह देखने को मिलेगा और इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि ये ठंड पड़े कार्य को किस तरीके से तेजी दी जाएगी और कैसी प्लानिंग होगी। आपको बताएं कि ना सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के भी कई शुभ कार्यों को खरमास के खत्म होने का इंतजार है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को प्रदेश भर में धन्यवाद यात्रा निकालनी है, जिसके लिए उन्हें भी खरमास के खत्म होने की प्रतीक्षा है। पक्ष प्रतिपक्ष के कुछ शीर्ष नेताओं और प्रवक्ताओं के दावों को की भी अग्नि परीक्षा होनी है, जिन्होंने दूसरे दल में खरमास के बाद टूट फूट का दावा किया था। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार के बने हुए 2 महीने बीत चुके हैं। मुख्यमंत्री समेत नई सरकार के 15 मंत्रियों ने पहली बार 16 नवंबर को शपथ ली थी। तब दावा किया गया था कि जल्द ही मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार होगा, किंतु प्रतीक्षा लंबी होती गई। इस बीच खरमास शुरू हो गया तो कहा गया कि अब मंत्रिमंडल विस्तार मकर संक्रांति के बाद होगा। राज्यपाल कोटे के 12 विधान पार्षदों की सीटें पिछले साल 7 मई से ही रिक्त चल रही है। पहले कोरोना संक्रमण, फिर विधानसभा चुनाव के बहाने मामले को टाला गया। विधानसभा कोटे की 2 रिक्त सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। खरमास के चलते उस पर भी विचार करने की जरूरत नहीं समझी गई, किंतु शुक्रवार से कोई बहाना नहीं चलेगा। सियासतदानों को सारे काम निपटाने होंगे या बताना पड़ेगा कि कहां अड़चन आई है। बड़ा सवाल ये भी है कि पक्ष विपक्ष के दावे के मुताबिक क्या राजनीतिक दलों में टूट हो सकती है। तोड़फोड़ के दावे में सारे के सारे दल शामिल थे। सबने एक दूसरे के बारे में दावे कर रखे थे। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के बारे में खरमास खत्म होने के बाद बड़ी टूट की भविष्यवाणी कर रखी है। उसके पहले आरजेडी की ओर से श्याम रजक ने दावा किया था कि जनता दल यूनाइटेड के 17 विधायक उनके संपर्क में हैं। तेज प्रताप यादव ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया। जेडीयू के नेता प्रवक्ता भी पीछे नहीं रहे। संसदीय दल के नेता राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह को भी आभास हुआ कि बीजेपी चाहेगी तो आरजेडी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आरजेडी का बीजेपी में विलय हो जाएगा। कांग्रेस के एक पूर्व विधायक भगत सिंह ने तो अपनी ही पार्टी में टूट की भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने संख्या भी गिन ली। कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा समेत 11 विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं, जो खरमास बाद पाला बदलने वाले हैं। तेजस्वी यादव को लग रहा है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, इसलिए आरजेडी को चुनाव के लिहाज से तैयार कराना चाह रहे हैं। खरमास खत्म होते ही उन्होंने शनिवार को आरजेडी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। खरमास के बाद ये किसी भी दल की पहली बैठक होगी। तेजस्वी को कई चीजों की तैयारी करनी है। धन्यवाद यात्रा की तारीख तय करनी है। किसानों और बेरोजगारों के मुद्दे पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर 30 जनवरी को पूरे प्रदेश में मानव श्रृंखला बनानी। तो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों खेमे में खरमास को लेकर कार्य बाधित थे और ऐसा कहा जा रहा था कि खरमास के बाद एक नया सवेरा देखने को मिलेगा। ऐसे में तेजस्वी यादव के काम हो या फिर नीतीश कुमार और बीजेपी की मंत्रिमंडल विस्तार की रणनीति, अब ये देखना होगा कि किस तरीके से बिहार की सियासत में कुछ नया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।